आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 5 लेवल ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। आज मैं बताऊंगा 5 मेन लेवल्स क्या क्या हैं इंग्लिश स्पीकिंग के, और जो लेवल्स हैं जिस भी लेवल पे आप हो उससे आप इंप्रूव कैसे करो, उससे आप बेटर लेवल पर कैसे पहुंचो, वो टिप्स भी साथ में दूंगा। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से और कौन कौन से लेवल के स्टूडेंट्स किस किस तरीके से, अगर घर पे बैठ के तैयारी करना चाहते हो तो किस तरीके से आप कर सकते हो, जो इंप्रूवमेंट आप घर पे कर सकते हो। आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा अंडरस्टैंड करने का कि आपका लेवल क्या है और उस लेवल से इंप्रूव करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। जी, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आज इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा 5 लेवल्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। चलिए चलते हैं पहले लेवल की तरफ। पहला लेवल है वो है बिगिनर लेवल। बिगिनर लेवल में कौन लोग होते हैं? बिगिनर लेवल में लोग होते हैं जो लोग इंग्लिश को थोड़ा बहुत, जैसे कि कोई बस का बोर्ड उन्होंने पढ़ लिया, कोई अगर कहीं पे सामने से जा रहा है बाय 1 गेट 1 फ्री लिखा है वो उन्होंने पढ़ लिया, वो छोटी छोटी चीज़ें समझ लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ लेते हैं और छोटी छोटी चीज़ें समझ लेते हैं, लेकिन उनके पास एनवायरनमेंट नहीं होता और वो इंग्लिश बोल नहीं पाते। इवन पूरे दिन में वो 7 या 8 वर्ड इंग्लिश के वही बोलते हैं जो रेगुलरली उनके लाइफ में चले जा रहे हैं। वो नए इंग्लिश वर्ड नहीं बोलते, वो सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर पाते। वो हैं बिगिनर लेवल पे। अब बिगिनर लेवल पे जब भी आप हैं, अगर आप लोग बिगिनर लेवल पे हैं तो ट्राई कीजिए, सबसे पहले आप टेंसेस पे ना जाइए। आप सबसे पहले ट्राई कीजिए कि अपने वर्ब स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप अपने वर्ड स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप बेसिक चीज़ें बोलना शुरू कीजिए, जैसे कि गेट आउट, कम हियर, रीच होम। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट है, जो कि आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये चीज़ देखना है, आप बेसिक लेवल बिगिनर लेवल पे हो तो ये वीडियो देखिएगा, यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ऑर्डर और रिक्वेस्ट कैसे बनाते हैं। ओके, तो ये चीज़ें पहले आपको सीखना है और उन चीज़ों पे आपको कम से कम 4-5 दिन लगाने हैं, क्योंकि आप बेसिक लेवल पे हो। पहले आपके मुंह से छोटे छोटे वर्ड्स इंग्लिश के निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब चलते हैं सेकंड लेवल की तरफ। सेकंड लेवल है अपर बिगिनर लेवल। अपर बिगिनर लेवल में कौन लोग होते हैं? जो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अगर वो इंग्लिश में कोई चीज़ सुन रहे हैं तो वो 40 to 50% समझ लेते हैं, लेकिन बोलते टाइम उनको या तो कॉन्फिडेंस नहीं आता या तो उनके पास एनवायरनमेंट नहीं है कि वो बोल सके। वो छोटी छोटी चीज़ें लिख भी लेते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस बना भी लेते हैं, लेकिन बोलने में मेन उनको प्रॉब्लम रहता है, जो कि हेजिटेशन हो सकता है या फिर वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो सकते हैं। और उन लोगों के लिए, अब जो उस लेवल पे लोग होते हैं उनके लिए स्पेशली, अब उनको जो 4 या 5 दिन बेसिक चीज़ों पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली डायरेक्ट एक दिन में आप पूरा वो चीज़ें कवर करके सेकंड डे से वो नॉर्मली अपने टेंसेस पे और वो सारी चीज़ों पे आ सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा फर्स्ट इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। उन लोगों के लिए ये क्लास बनी हुई है जो कि अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन जो कि बोलने में जिनको प्रॉब्लम रहती है। तो जो भी लोग ऐसे हैं वो आई बटन पे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास दिख रहा होगा पहला, उसको देख सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, उनको आप देख सकते हैं। अब उन टाइप के लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले उनको अपने वर्ब स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, जो कि उनके थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग होते भी हैं, थोड़े थोड़े उनको मतलब पता होते हैं। जैसे खरीदने को बाय बोलते हैं, जाने को गो बोलते हैं, ये चीज़ें उनको पता होती है। उसके बाद सेकंड डे से उनको स्टार्ट करना चाहिए सेंटेंस फॉर्मेशन और उनका यूज़ करना, कि सेंटेंस को फॉर्म कैसे करना है और किस तरीके से उनका यूज़ करना है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो चीज़ें उनको आनी चाहिए। बिकॉज उनका बहुत बड़ा रीज़न हेजिटेशन रहता है, इंग्लिश बोलने का एनवायरनमेंट रहता है, राइट। तो वो चीज़ें उनको करनी चाहिए। यहाँ पे वीडियोस है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड लेवल स्टूडेंट। थर्ड लेवल स्टूडेंट होते हैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट। इंटरमीडिएट लेवल पे अगर आप हो तो इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? आप इंग्लिश बोल लेते हो, आप इंग्लिश 100% समझ लेते हो, 90 to 100% आप समझ लेते हो, लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज कि जब आप इंग्लिश बोलते हो तो उस टाइम या तो आप बीच में रुकते हो, अटकते हो। वो वीडियो भी यहाँ पे बनी हुई है, आई बटन पे आप देख सकते हो कि आप बीच में अटकते क्यों, क्या रीजन रहते हैं कि आप अटकते हो इंग्लिश बोलते टाइम, और उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो वो आप बीच में अटकते हो, और जब आप बोलते हो तो आप 1 मिनट अगर बोलोगे तो आपकी 6 या 7 ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाएंगे। उनको मानते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, कि जिनको है ठीक है, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, समझ पूरा लेते हैं, लेकिन बोलते टाइम उनको अटकते हैं। तो उन लोगों के लिए बेसिकली टेंसेस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रहते हैं। उसके बाद उनको जाना चाहिए रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन पे। उनको एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिनसे वो कॉन्वर्सेशन कर सके और जिनसे बातें करके वो ये देख सके कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, किस तरीके से मुझे बात करनी चाहिए, अगर ये सिचुएशन आई तो मैं कैसे बात करूँगा। उनको ज़्यादा फ्रेजेस और ज़्यादा यूज़ पे आना चाहिए, लेकिन उनको एक ट्रेनर चाहिए, उनको एक टीचर चाहिए, या फिर उनके बड़े भाई बहन कोई भी हो जो उनकी गलतियां बता सके और उनको करेक्ट कर सके कि नहीं यहाँ पे डिड नॉट नहीं, इधर विल नॉट लगेगा, यहाँ डू नॉट नहीं, यहाँ डज नॉट लगेगा। छोटी छोटी चीजें, बिकॉज जब तक उनका ग्रामर सही नहीं हुआ तब तक उनका कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपका ग्रामर ठीक होना जरूरी है। 1 मिनट में 1 मिस्टेक
चलता है, बट नॉट मोर देन दैट। ओके, वो लेवल वो कर सकते हैं इंटरमीडिएट वाले। अब अपर इंटरमीडिएट वाले लोग होते हैं जो कि मानते हैं कि उनको इंग्लिश आती है और वो बोल भी लेते हैं, लेकिन अगर उनको किसी टॉपिक के ऊपर बोलने दिया जाए, अगर उनको सडनली कोई इंग्लिश में आके बात करे तो वो हेजिटेट कर लेते हैं और हेजिटेशन करते हैं, और साथ में उनके साथ ये भी प्रॉब्लम रहता है कि वो जब भी बोले तो वो बीच में थोड़ा बहुत स्टबल होता है, थोड़ा बहुत रुकते हैं, थोड़ा बहुत वो सोचते हैं कि अगला सेंटेंस क्या बोलेंगे, उससे उनका स्पीड काफ़ी कम होता है, या तो सेंटेंसेस के बीच में रुकते बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से उस लेवल पे अगर हैं तो उनको अपर इंटरमीडिएट लेवल पे हम मानते हैं कि उनको बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, बस उनको थोड़ा सा 5 से 6 दिन बेसिक्स सारी चीज़ें कवर करने का, और उसके बाद उनको आना चाहिए फ्लुएंसी क्लासेस और एक्सेंट क्लासेस, जो कि हम मीडियम लेवल क्लासेस में कवर करते हैं, जिसपे आई बटन पे आपको दिख रहा होगा अभी मीडियम लेवल पे किस तरीके से हम क्लासेस अरेंज करते हैं और किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको प्रैक्टिस करना चाहिए फ्लो का, कि फ्लो कैसे लाए, इंग्लिश में फ्लो किस तरीके से बनाएं, वो चीज़ों का सारा काम करते हैं मीडियम लेवल पे, वो कि ऑनलाइन बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑब्वियसली। अब अगली लेवल, उस लेवल का इंटरमीडिएट अपर इंटरमीडिएट लेवल के बाद अब थर्ड लेवल रहता है, फिफ्थ लेवल आता है, आई एम सॉरी, एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में वो लोग हैं जो कम्युनिकेट कर लेते हैं, अच्छे से अपनी बात रख लेते हैं, अपने अच्छे से बोल लेते हैं, सब चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम क्या है कि कुछ कई और कॉम्प्लेक्स वर्ड होते हैं दैट दे डोंट अंडरस्टैंड। ओके, उनको कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड होते हैं वो समझ नहीं आती, या तो चाहते हैं कि मेरी इंग्लिश ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, जैसे कि अट्रैक्टिव, इसमें ट की साउंड। ओके, देयर आर ऑल द थिंग्स एक्चुअली दैट एडवांस, और मैं एडवांस वर्ड्स यूज़ करूँ, मैं कम ना यूज़ करूँ, मैं कोई और वर्ड यूज़ करूँ, मैं गिव ना यूज़ करूँ, मैं कोई और वर्ड यूज़ करूँ, मतलब कोई एडवांस वर्ड्स वेयर दे कैन इम्प्रेस पीपल, वो लोगों के सामने बोल सके, वो स्पीक कर सके, वो स्पीकर बन सके, वो लोगों के सामने बोले तो उनका पिच अच्छा होना चाहिए, जैसे बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, दैट दोज पीपल अंडर एडवांस लेवल। और उनके लिए ज़रूरत रहती है कि वो सिंपली दे जस्ट लिसन द पीपल, वो इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। एडवांस लेवल अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है कोर्स, बट दे कैन कम टू द इंस्टीट्यूट। वहाँ पे बेसिकली उनसे काम करवाया जाता है हाउ टू मैनिपुलेट योर वॉइस, आप अपनी वॉइस को कैसे मैनिपुलेट करें, किस तरीके से आप एक्सप्रेस करें योर व्यूज़, राइट, और किस तरीके से वर्ड्स को स्ट्रेच करें, वर्ड्स पे फोकस करें, वो सारी चीज़ें एडवांस लेवल पे कराई जाती है। तो ये हैं 5 लेवल्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। अगर आप इसमें से जिस भी लेवल पे हैं उस लेवल से इंप्रूव करना चाहते हैं, कांटेक्ट कीजिए नंबर्स पे। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चंस होंगे, वो सबसे पहले आपसे सुने जाएंगे, और स्टार्टिंग के 6 डेज आपको एक स्पेशल ट्रेनर असाइन किया जाता है आपकी हेल्प के लिए, स्पेशल ट्रेनर, और ये कोई भी इंस्टीट्यूट आपके लिए नहीं करके देगा। सो कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर्स, पूछिए अगला बैच कब स्टार्ट हो रहा है। आई होप टू सी यू सून। हैव अ वेरी नाइस टाइम। थैंक यू।